नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। समय समय वो शाश्वत सरिता है जो न किसी तट पर ठहरती है और न किसी नाविक के लिए अपना प्रवाह बदलती है। हम प्रायः कहते हैं मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा या अच्छा समय कब आएगा, परंतु वैदिक दृष्टि हमें एक गहन सत्य का बोध कराती है। समय कभी बुरा नहीं होता। समय केवल परिवर्तन की मांग करता है। कभी वो आपके श्रम की अग्नि चाहता है तो कभी उसी श्रम की राख से आपको सिंहासन संपद प्रदान करता है। समय का स्वरूप ही परिवर्तन है और परिवर्तन ही जीवन का परम नियम। यदि पिछले कई हफ्तों या महीनों से आप भीतर किसी अनकहे दबाव, किसी अदृश्य तनाव या उस आधुनिक शब्द स्ट्रेस का अनुभव कर रहे थे, यदि आपको लगता था कि परिश्रम बहुत है पर प्रगति मानो कीचड़ में फंसे पहिए जैसी है, तो आज आपके लिए एक मंगल सूचना है। ब्रह्मांड की घड़ी ने 7 दिसंबर को एक ऐसा सूक्ष्म किंतु विराट संकेत दिया है जो सीधा आपकी नियति रेखा को स्पर्श करता है। सितारों का विन्यास बदल चुका है। प्रवाह अब स्थिरता की ओर नहीं, गति की ओर है। इस विस्तृत विश्लेषण में हम केवल ये नहीं समझेंगे कि क्या होने जा रहा है, हम ये भी समझेंगे कि क्यों होने जा रहा है। क्यों 9, 10 और 11 दिसंबर को आपके व्यावसायिक जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन माने गए हैं? कौन सा ग्रह गणित इसके पीछे कार्य कर रहा है? क्यों 12 दिसंबर सुबह 9 बजे आपकी आर्थिक रेखा पर एक प्रबल प्रभाव पड़ने वाला है? ये रहस्यमयी गज केसरी योग क्या है? और उससे भी महत्वपूर्ण, शेयर बाजार में 12 दिसंबर को वो कौन सी एक भूल है जो आपकी स्थिर कमाई को भी डगमगा सकती है? तो आइए एक गहरी श्वास लेकर अपने इष्ट देव का स्मरण कीजिए और आरंभ करते हैं मेष लग्न के इस परिवर्तनकारी साप्ताहिक यात्रा का अध्याय। आपके लग्नेश का स्थान परिवर्तन। मेष लग्न के स्वामी होते हैं मंगल। आप खुद मंगल हैं। आप में वो ऊर्जा है, वो आग है, वो सेनापति वाला स्वभाव है। पिछले कुछ समय से मंगल आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे। 8वां घर क्या है? ये गड्ढा है, ये अंधेरा है, ये मानसिक चिंताएं हैं। जब आप खुद 8वें घर में थे तो आप लो एनर्जी, हताशा और चिड़चिड़ापन महसूस कर रहे थे। लेकिन 7 दिसंबर को मंगल देव ने राशि परिवर्तन किया और वो धनु राशि में प्रवेश कर गए। धनु राशि आपकी कुंडली का 9वां भाव है। 9वां भाव यानी भाग्य, धर्म, पिता और लंबी यात्राएं। सोचिए, एक सेनापति जो अभी तक गड्ढे में फंसा हुआ था, अब वो पहाड़ की चोटी पर खड़ा है। उसे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि इस हफ्ते की जो सबसे बड़ी थीम है वो है तनाव से मुक्ति। जैसे ही ये हफ्ता शुरू होगा, आप महसूस करेंगे कि आपके कंधों से एक भारी बोझ उतर गया है। आपका आत्मविश्वास वापस लौट रहा है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी पूरी खत्म नहीं हुई। यहां एक ट्विस्ट है। भले ही मंगल 9वें घर में आ गए हैं, लेकिन आपके अष्टम भाव में अभी भी ग्रहों का मेला लगा हुआ है। सूर्य वहां है, बुध जो अभी 6 दिसंबर को ही वहां गए हैं वो भी वहां है, और शुक्र भी वहीं है। 8वां घर अचानक होने वाली घटनाओं का है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किस्मत आपका साथ देने के लिए तैयार खड़ी है, लेकिन परिस्थितियां अभी भी थोड़ी नाजुक है। आपको किस्मत का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन आपको रिस्क नहीं लेना है। ये वैसा ही है जैसे आप एक बहुत तेज रफ्तार गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन रास्ता थोड़ा पथरीला है। अगर आप सावधानी से चलाएंगे तो मंजिल पर सबसे पहले पहुंचेंगे, लेकिन अगर लापरवाही की तो नुकसान हो सकता है। इसके अलावा शनि आपके 12वें भाव में मीन राशि में बैठे हैं। 12वां घर विदेश का है, खर्चों का है, और राहु आपके 11वें भाव में कुंभ राशि में है। 11वां घर लाभ का है। राहु यहां बैठकर अचानक पैसा देते हैं, लेकिन वो पैसा सही रास्ते से आ रहा है या नहीं, ये देखना पड़ता है। तो ये है आपके ग्रहों की स्थिति। अब इन ग्रहों का आपके करियर, आपकी जेब और आपके रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा, चलिए उसे एक एक करके डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो हम सबके लिए सबसे जरूरी है, हमारा करियर, हमारी जॉब, हमारा काम। दोस्तों, अगर आप अपनी नौकरी को लेकर परेशान थे,
अगर आपको लग रहा था कि ऑफिस में आपकी कद्र नहीं हो रही, या अगर आप बेरोजगार हैं और इंटरव्यू कॉल का इंतजार कर रहे हैं, तो ये सेक्शन आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। मेरे पास जो ज्योतिषीय गणना है वो बहुत स्पष्ट रूप से ये कह रही है कि इस हफ्ते के 3 दिन 9, 10 और 11 दिसंबर आपकी करियर लाइफ के लिए सबसे बेहतरीन दिन है। इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। इन दिनों में चंद्रमा सिंह राशि में गोचर करेंगे, जो आपका पंचम भाव है। पंचम भाव आपकी बुद्धि का है, आपकी क्रिएटिविटी का है, और यहां से चंद्रमा की सीधी 7वीं दृष्टि आपके 11वें भाव पर पड़ेगी, जहां राहु बैठे हैं। जब क्रिएटिविटी और लाभ का कनेक्शन बनता है और लग्नेश भाग्य भाव से सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो चमत्कार होते हैं। अगर आप नई जॉब की तलाश में हैं, तो अपना रेज्यूमे अपडेट करके 9, 10 और 11 तारीख को भेजें। अगर कोई इंटरव्यू शेड्यूल करना है, तो इन तारीखों की मांग करें। आपका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत शानदार पड़ेगा। आपकी वाणी में, आपके जवाबों में एक अलग सा कॉन्फिडेंस होगा। अगर आप नौकरी पेशा हैं और प्रमोशन की बात करना चाहते थे, या कोई बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट अपने बॉस को सबमिट करना चाहते थे, तो ये 3 दिन चुनें। आपके सीनियर, आपके बॉस आपकी बात ना सिर्फ सुनेंगे बल्कि उसे मानेंगे भी। और जो व्यापारी हैं, उनके लिए राहु 11वें घर में है, जो अचानक लाभ देते हैं। आपको इस हफ्ते खास तौर पर मध्य सप्ताह में कोई ऐसी डील मिल सकती है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। कोई पुराना क्लाइंट अचानक वापस आ सकता है। लेकिन यहां एक सावधानी भी है। याद रखिए, गुरु आपके 3रे घर में वक्री हैं। 3रा घर कम्युनिकेशन का होता है। इसका मतलब है कि आपके पास आइडियाज तो बहुत अच्छे होंगे, लेकिन उन्हें समझाने में आप थोड़ी गड़बड़ कर सकते हैं। इसलिए चाहे इंटरव्यू हो या बिजनेस मीटिंग, जो भी बोले तोल मोल कर बोले। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कोई ऐसा वादा ना कर दें जिसे पूरा करना मुश्किल हो। लेकिन कुल मिलाकर करियर के लिहाज से ये हफ्ता आपको एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए तैयार है। बस आपको एक्शन लेना होगा। करियर के बाद अब आते हैं विटामिन एम, यानी मनी और फाइनेंस पर। क्योंकि करियर अच्छा भी हो, लेकिन अगर जेब में पैसा नहीं टिक रहा, तो सब बेकार लगता है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह हफ्ता 2 भागों में बटा हुआ है। हफ्ते की शुरुआत 8 और 9 तारीख सामान्य रहेगी। खर्चे थोड़े हो सकते हैं क्योंकि चंद्रमा 4थे भाव में घर की जरूरतों पर खर्च करवाएंगे। लेकिन असली जादू शुरू होगा 12 दिसंबर से। जी हां, 12 दिसंबर की तारीख को नोट कर लीजिए। डेटा बताता है कि 12 दिसंबर से 16 दिसंबर तक का समय आपके लिए बेस्ट फाइनेंस का समय है। क्यों? क्या होने वाला है 12 तारीख को? 12 दिसंबर को सुबह 9 बजे एक अत्यंत शुभ योग का निर्माण हो रहा है, जिसे ज्योतिष शास्त्र में गज केसरी योग कहा जाता है। गज यानी हाथी और केसरी यानी शेर। ये योग तब बनता है जब चंद्रमा और गुरु का केंद्र संबंध होता है। इस समय चंद्रमा आपके 6ठे भाव में होंगे और वहां से वो चीजों को एक्टिवेट करेंगे। 6ठा भाव सर्विस का है, कर्ज का है। इस योग के बनने से 12 तारीख के बाद अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था, तो वो वापस मिलने के रास्ते खुलेंगे। अगर आप बैंक से लोन लेना चाह रहे थे अपने घर या बिजनेस के लिए, तो ये समय बहुत अनुकूल है। आपकी लिक्विड कैश की स्थिति सुधरेगी। लेकिन दोस्तों, यहां एक बहुत बड़ी सावधानी है। इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, खास तौर पर वो लोग जो शेयर बाजार या ट्रेडिंग से जुड़े हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि मेरा समय अच्छा चल रहा है, फाइनेंस के दिन अच्छे हैं, तो मैं बाजार में पैसा लगा देता हूं, डबल हो जाएगा। यहीं पर हम गलती करते हैं। आपके सितारे साफ साफ कह रहे हैं, 12 दिसंबर को शेयर बाजार की रणनीति होनी चाहिए बेचना। इसका लॉजिक समझिए। केतु आपके पंचम भाव में बैठे हैं। पंचम भाव सट्टे, जुए और शेयर बाजार का होता है। केतु का स्वभाव है भ्रम पैदा करना या चीजों को काटना। अगर आप 12 तारीख को लालच में आकर बाइंग करेंगे, तो हो सकता है कि आप किसी गलत स्टॉक में फंस जाए। लेकिन क्योंकि समय धन लाभ का है, इसका मतलब यह है कि अगर आपने पहले से निवेश किया हुआ है, तो 12 तारीख को बाजार आपको अच्छा रेट दे सकता है। उस समय लालच न करें, प्रॉफिट बुक करें और सेल करके पैसा बाहर निकाल लें। खरीदने के लिए यह दिन रिस्की है, लेकिन बेचने के लिए यह दिन प्रॉफिटेबल है।
इस बारीक अंतर को समझना ही एक समझदार व्यक्ति की पहचान है। पैसा और करियर जरूरी है, लेकिन जीवन की असली खुशी हमारे रिश्तों में होती है। आइए देखते हैं कि इस हफ्ते आपके दिल का हाल क्या रहने वाला है। हफ्ते की शुरुआत यानी 8 और 9 दिसंबर आपके पारिवारिक जीवन के लिए बहुत ही भावनात्मक रहेगी। चंद्रमा कर्क राशि में आपके चौथे भाव में होंगे। चौथा घर मां का है, सुख का है, मन की शांति का है। मंगल के 9वें घर में जाने से जो घर में क्लेश या तनाव का माहौल था वो अब शांत हो जाएगा। ये 2 दिन आप अपने घर पर समय बिताना पसंद करेंगे। अगर मां की सेहत खराब थी तो उसमें सुधार आएगा। लव लाइफ की बात करें तो शुक्र, जो प्यार और रोमांस के ग्रह हैं, वो आपके अष्टम भाव में है। और 10 से 11 दिसंबर को चंद्रमा आपके 5वें भाव में होंगे, जहां केतु भी बैठे हैं। ये एक बहुत ही मिलाजुला संकेत है। शुक्र का 8वें घर में होना नजदीकियां तो बढ़ाता है, लेकिन यह रहस्य भी पैदा करता है। हो सकता है आपको लगे कि आपका पार्टनर आपसे कुछ छिपा रहा है, या हो सकता है आप उनसे कुछ छिपा रहे हों। मेरी सलाह यह है कि पारदर्शिता रखें, शक का बीज न बोने दें। और चूंकि केतु 5वें घर में है, तो छोटी छोटी बातों पर अलगाव या ब्रेकअप जैसी बातें न करें। वैवाहिक जीवन के लिए हफ्ते का अंत सबसे शानदार होगा। 14 दिसंबर को चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तुला राशि आपका 7वां भाव है, जो पति पत्नी का घर है। पूरे हफ्ते की दौड़ भाग के बाद शनिवार का दिन आपके और आपके जीवन साथी के लिए क्वालिटी टाइम का दिन होगा। अब दोस्तों, मेरा यह राशिफल तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक मैं घर की उस धुरी की बात न करूं जिसके बिना घर घर नहीं रहता। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हमारी गृहिणियों की, हमारी हाउसवाइफ की, जो असल में घर की होम मिनिस्टर हैं। मेरी माताओं और बहनों, मेष लग्न की महिलाओं के लिए यह हफ्ता बहुत खास है। सबसे पहली खुशखबरी तो आपके लिए ही है। आपके लग्नेश मंगल, जो अब तक 8वें घर में थे, वो आपको बहुत थकान, चिड़चिड़ापन और लो एनर्जी दे रहे थे। सुबह उठने का मन नहीं करता था, काम में मन नहीं लगता था। लेकिन 7 तारीख से जैसे ही मंगल ने 9वें घर में प्रवेश किया है, आप महसूस करेंगी कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा आ गई है। अब आप घर के काम भी फटाफट निपटा लेंगी और आपको थकान भी कम होगी। आपका कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है। हफ्ते की शुरुआत यानी 8 और 9 दिसंबर आपके लिए सबसे सुनहरे दिन है। चंद्रमा आपके चौथे भाव में है। ये समय है अपने घर को सजाने का, कुछ नया पकाने का, या अपनी माँ बहन से दिल खोल कर बात करने का। अगर आप घर में कोई बदलाव करना चाहती थी तो सोमवार और मंगलवार को कर लीजिए, मन बहुत प्रसन्न रहेगा। लेकिन मध्य सप्ताह में यानी 10 और 11 तारीख को थोड़ी सावधानी रखनी होगी। केतु आपके 5वें घर में बैठे हैं और चंद्रमा भी वहीं आ जाएंगे। हो सकता है बच्चे आपकी बात न सुने या पढ़ाई में उनका मन न लगे, जिसे देखकर आपको बहुत तनाव हो सकता है। मेरी सलाह यह है कि बच्चों पर ज्यादा दबाव न डालें। केतु का स्वभाव है अलगाव। आप जितना पीछे पड़ेंगी वो उतना दूर भागेंगे। इन 2 दिनों में थोड़ा धैर्य रखें, ये समय निकल जाएगा। यहां एक बहुत जरूरी बात सुनिए। आपके 8वें घर में सूर्य, बुध और शुक्र तीनों एक साथ बैठे हैं। 8वां घर ससुराल का भी होता है। इस हफ्ते ससुराल पक्ष से, चाहे वो सास हो, ननद हो या कोई और रिश्तेदार, कहा सुनी होने की संभावना बन रही है। हो सकता है उनकी कोई बात आपको चुभ जाए या आपकी कोई बात उन्हें बुरी लग जाए। चूंकि शुक्र वहां है तो बात अहंकार पर आ सकती है। उपाय सिर्फ इतना है कि इस हफ्ते रिएक्ट न करें। अगर कोई बात बुरी लगे तो उसे पी जाए। शांति बनाए रखना आपके हाथ में है। आखिरी बात, शनि 12वें घर में है। घर का बजट थोड़ा गड़बड़ा सकता है। अचानक कोई ऐसा खर्च आ सकता है जिसकी आपने प्लानिंग नहीं की थी। इसलिए 12 तारीख के बाद जब पैसा आएगा तो उसे फालतू की शॉपिंग में ना उड़ाए, बल्कि उसे जोड़ कर रखें। अब हम वीडियो के उस हिस्से में हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है, आपकी सेहत और सुरक्षा। दोस्तों, मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि मंगल 9वें घर में आकर आपको तनाव मुक्त कर रहे हैं। आपकी ऊर्जा का स्तर बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन हमें ज्योतिष के दूसरे पहलू को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सूर्य, बुध और शुक्र 3 ग्रह आपके अष्टम भाव में बैठे हैं। 8वां घर चोट चपेट, दुर्घटना और सर्जरी का भी होता है। और मेरे पास जो डेटा है
वो एक बहुत ही स्पष्ट चेतावनी दे रहा है जो पूरे हफ्ते 19 दिसंबर तक लागू रहेगी। वाहन सावधानी से चलाएं। मेष राशि वाले स्वभाव से ही थोड़ी जल्दबाजी में रहते हैं। आप गाड़ी भी तेज चलाते हैं, लेकिन इस हफ्ते खास तौर पर 12 और 13 दिसंबर को जब चंद्रमा छठे भाव में होंगे, आपको बहुत सतर्क रहना है। ओवर स्पीडिंग न करें, सिग्नल जंप न करें, और अगर आप टू व्हीलर पर हैं तो हेलमेट जरूर पहनें। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फोन का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। यह कोई डराने वाली बात नहीं है, ये बस एक एहतियात है। ग्रहों की ऊर्जा 8वें घर में केंद्रित है। अगर आप थोड़ी सावधानी बरतेंगे तो ये ऊर्जा निकल जाएगी। इसके अलावा पेट और स्किन से जुड़ी छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए बाहर का खाना थोड़ा अवॉइड करें। तो दोस्तों, ये था आपके आने वाले 7 दिनों का लेखा जोखा। चलिए एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। 9, 10, 11 दिसंबर इंटरव्यू और करियर के लिए बेस्ट है। 12 दिसंबर से गजकेसरी योग बन रहा है, पैसा आएगा। शेयर बाजार में 12 तारीख को बेचना है, खरीदना नहीं। सेहत के मामले में गाड़ी बहुत सावधानी से चलानी है। और शनि और मंगल विदेश यात्रा या लंबी दूरी की यात्रा के योग बना रहे हैं। इस हफ्ते का विनर है 12 दिसंबर, शुक्रवार। अब इन ग्रहों को अपने पक्ष में करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? बहुत ही सरल, सात्विक और प्रभावशाली उपाय बता रहा हूं। पहला, मंगल और सुरक्षा के लिए। चूंकि लग्नेश मंगल है और 8वें घर का खतरा है, इसलिए घर से निकलने से पहले थोड़ा सा गुड़ खाकर और पानी पीकर निकले। ये मंगल का सबसे सरल उपाय है जो रक्त और ऊर्जा को संतुलित रखता है। दूसरा, हनुमान चालीसा। नित्य सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करें, यह आपको हर प्रकार की दुर्घटना से बचाएगा। तीसरा, राहु केतु शांति। राहु 11वें और केतु 5वें भाव में है। मानसिक भ्रम को दूर करने के लिए पक्षियों को दाना जरूर डालें, यह आपके कर्मों के बोझ को हल्का करता है। और चौथा, तनाव मुक्ति। इस हफ्ते कम से कम एक बार किसी धार्मिक स्थान या मंदिर में जाकर थोड़ी देर शांति से बैठें। दोस्तों, ग्रह अपना काम कर रहे हैं, आप अपना कर्म कीजिए। डरने की जरूरत नहीं है, बस सजग रहने की जरूरत है। मंगल अब आपके भाग्य में है तो जीत आपकी पक्की है। उम्मीद करता हूं कि यह विस्तृत विश्लेषण आपको पसंद आया होगा और यह हफ्ता आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन जरूर दबाएं, यह हमें बहुत मोटिवेट करता है। कमेंट में जय बजरंग बली लिखना ना भूलें। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बने। अगले हफ्ते फिर मिलूंगा एक नई ऊर्जा और नई भविष्यवाणी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। हर हर महादेव।